सुंदर होंगे जो कमरे की शोभाई। पंखा देखा, हमारी दुनिया में लटके हुए पंखे नहीं होंगे। बसंत बहार है, वहां तो ऐसी चीजें होती नहीं। यहाँ रजाई है तो यहाँ कंबल है, वहां ये चीजें थोड़ी है। बहुत सुंदर दुनिया होगी। तो ऐसे अच्छे अच्छे संकल्पों को बताइए। सारा दिन यही दुनिया तेरी मेरी में लगे रहो। अच्छे बुरे, बोले काले गोरे में, मेरे पराये में, इसी बातों में चलते योग कहाँ लगेगा? योग तुम्हारा इन बातों से लगा पड़ा। तो बाबा कहते हैं ऐसी पुरानी दुनिया में रहते हुए भी अपनी नई दुनिया तुम्हारे सामने आना, इसका क्या? और चौथी बात है, जब काम कुछ ही करो, जब पता चल गया मैं आत्मा, इस शरीर की रख की रखी, तो बाबा कहते कोई भी काम करते हो तो मुझे अपना साथी बनाकर काम कर, अकेले नहीं बनो। तुझे अपने काम में सफलता चाहिए, तुझे अपने काम में श्रेष्ठता चाहिए, तुझे अपने काम में शीघ्रता चाहिए। अगर तुझे श्रेष्ठता चाहिए, सफलता चाहिए, शीघ्रता चाहिए, जो भी श्रेष्ठ चाहिए, तो अगर तू मेरी याद में रहकर कर्म करेगा, कोई भी काम करते हुए मुझे अपना साथी बना के कर्म करेगा, तो तेरा जो कर्म होगा वो बहुत मेरी याद में होने के कारण समर्थ भी होगा, सफल भी होगा, और जैसा तू चाहता है वैसा ही तेरा कर्म। इसलिए कभी भी कोई काम करता है तो मुझे भूल कर नहीं करता, मुझे याद रख के करना। ठीक है, ये बाबा की बातें कुछ याद रखने की हैं, क्योंकि ये भी साथ हो सकता है। जो काम जिससे जितना है वो काम उससे उतना किया अनिश्चित। ये थोड़ा ख्याल रखो, अपना समय कई बातों में वेस्ट करते हैं, वेस्ट नहीं किया जाए। फिर एक बात का ख्याल रखते हैं कि जहां भी प्रेम होता है वहां मन जाता है। प्रेमी और प्रेमिकाएं दो बैठे हैं, बातें हो रही हैं, हंस रहे हैं, लोग गा रहे हैं, लेकिन प्रेमी अपनी प्रेमिका में डूबा हुआ है, प्रेमिका अपने प्रेमी में डूबी। वो कुछ कर रहे, हंस रहे, गा रहे, उनका कोई मतलब नहीं, वो आपस में ही लगे। तो प्यारे बाबा भी कहता है, मैं भी तो तुझ आत्मा का प्रेमी हूँ, तू ही तो मेरी प्रेमिका है। मेरे से सच्चा प्रेम कर, क्योंकि बाकी जितने भी तेरे नाते हैं टेम्पोररी। आज तुझे कहेंगे हम तेरे पर कुर्बान हो जाते हैं, लेकिन उतना ही कर पाएंगे जितनी उनकी समर्थ। एक मैं ही सरल समर्थ हूं और बुद्धिमानों का बुद्धिमान। मैं जो करूंगा वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए ख्याल रखो कि परमात्मा कौन है जिसके साथ मेरा सच्चा प्यार है, प्रेम है। कहते लव का दूसरा नाम ही योग। योग कुछ और चीज नहीं है, प्यार का नाम ही तो योग है। कोई बैठा हो कहते हैं तो इसका तो योग उसी से लगा हुआ है। योग का मतलब प्रेम में दो की तार जुड़ी हुई। तो परमात्मा भी हम बच्चों को कहता है जितना मेरे से प्रेम होगा, और प्रेम कहते किया नहीं जाता, प्रेम होता है, क्योंकि आत्मा प्रेम स्वरूप है। और जब आत्मा प्रेम स्वरूप है तो ईश्वर से स्वाभाविक प्रेम उसका जुड़ता है। और मेरे अंदर प्रेम होगा तो मैं आपको बड़े प्रेम से देखूंगा, और मेरे अंदर घृणा होगी, नफरत होगा, कोई बात की वैमनस्य होगा, तो मैं आपको वैसे ही देखूंगा। तो बाबा बच्चों को कहता है मेरे साथ प्रेम। और फिर कोई चीज सुंदर होती है तो आकर्षित करती है। ईश्वर से बढ़ के कोई सुंदर होगा, जिसका गायन सत्यम शिवम सुंदर। वो सत्य है, वो शिव है, वो सुंदर है। कहते सुंदर वो जिसके कर्तव्य सुंदर। वो जैसा कौन कर्तव्य करता है? गिरे को उठाने वाला,
बिगड़ी को बनाने वाला, निर्बल का सच्चा सहारा, उस जैसा सुंदर कोई होगा। तो मैं सब बातें नहीं सुनाती, बस काफी है। इतने भी बातों को अगर ख्याल में रख लो और अपना टाइम वेस्ट होने से बचा लो, तो आपकी मन की जो एकाग्रता होगी वो बढ़ती जाएगी। एकाग्रता ऐसे बढ़ जाए, जो बाबा का ध्यान करे तो उसका ध्यान आंख के नजरों से हटे नहीं। वो चमकता हुआ एक वो दिव्य सितारा है जिसमें सब गुण, सब शक्तियां और सब योग्यताएं हैं। ऐसा दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप। क्योंकि एकाग्रता का बड़ा महत्व है। पहले वो साधु महात्मा कोई आते थे दान भिक्षा लेने के लिए, तो खड़े होके माता भिक्षा कह के ऐसे से वो पाँव करते थे और देखते भी नहीं थे किसने भिक्षा ली और अगले द्वार चले जाते। बड़ी एकाग्रता में रहते। आज तो चीजें ही नहीं दिखाई देती। एकाग्रता बहुत बड़ी चीज होती है। हम देखिए बाबा में हमारी एकाग्रता है। आप देखिए एकाग्रता का इतना महत्व। कोई बात मैं आपको सुनाती हूँ पढ़ के, मैं कहती हूँ सुनो, जरा ध्यान से सुनो, ये बात कैसे सुना दे। आपने सुनने का कुछ समझ तो आया नहीं क्या बात है जो खास आप सुना रहे हो। मैं कहती हूँ देखो ध्यान से सुनो। तो आप ध्यान से सुनो, क्या करते, सब तरफ से मन बुद्धि को हटा करके अब उस बात पर आपका कंसंट्रेशन, एकाग्रता उस बात पर। अब मैं जब वो बात पढ़ी और आपने एकाग्रता सुनने में, तो आप एकदम आप हंस पड़े। पहले क्यों नहीं हंसे? क्योंकि आप सुन तो रहे थे, एकाग्रता नहीं। और जब आपकी सुनने में एकाग्रता बनी, तब आपको बात की समझ आई इसमें कहा क्या है, और उस पर आप एकदम हंस पड़े। तो बाबा बच्चों को कहते हैं एकाग्रता जब तक नहीं होगी तब तक मेरी याद नहीं टिकी। अभी तो बाबा की याद में बैठते हैं, कभी दुकान याद आया, कभी सब्जी याद आई, कभी बच्चा याद आया, कभी देह याद आया, कभी देहधरी याद आया। फिर कहते हैं योग लगा लें, कभी कहते थोड़ी चाय पी के योग लगाते हैं, कभी कहते हो गीत भी चलाओ तो कुछ योग लगे। ये क्या है? ये ईश्वर के साथ इतना संबंध, प्यार और स्नेह है। कहाँ है वो एकाग्रता? अगर मुझे ये पता चल गया कि मैं आत्मा हूं और आत्मा का संबंध है ही परमात्मा से, तब योग में दो चीजों की जरूरत होती है। कहते हैं कि एक होता है लॉ, एक होता है ऑर्डर। लॉ होता है कोई भी देश का कुछ लॉ होता है, नियम होते हैं, उनको ओबे करना होता है, मानना होता है। एक ऑर्डर होता है, कोई ब्रेक करे तो उसको सजा मिलती है। तो शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा योग में भी लॉ भी है, ऑर्डर भी है। क्या लॉ है? मुझे याद करना है तो लॉ है उस समय जब योग में बैठते हो, देह सहित देह की दुनिया और कोई भी पांचवी बात आएगी तो कुछ भी करो, हम अकेले नहीं करना। ऐसा समझना ये काम मुझे बाबा ने निमित्त बनाया। जब दाता ने निमित्त बनाया है, जरूर ये विशेषता मेरे में कुछ है, बिना विशेषता के निमित्त नहीं बनाया। और हर विशेषता हर मनुष्य के अंदर है। कोई उन विशेषताओं को कर्म में लाता है, कोई उन विशेषताओं को अपने में समाये रखता है, लेकिन उन विशेषताओं को कार्य में नहीं लाता। तो मुझे ये जो कार्य मिला है, मेरी किसी विशेषता को सामने रखते हुए मुझे ईश्वर ने निमित्त बनाया। मुझे अपनी उन विशेषताओं को इस कार्य में लगाना है और वो मेरा साथी है। जैसे मुझे आज्ञा देगा
वो संसार में कर्म करना चाहिए, ऐसा समझ के आज कर्म। तीसरी बात है कि कोई भी लौकिक चीज को ना अलौकिक में बदलो। मान लीजिए प्रकाश देव, तो बाबा ने कहा हुआ है कि मेरे सूक्ष्म वतन का प्रकाश है ऐसा है जैसे हजारों चंद्रमा इकट्ठे चमक उठे, इस कदर बढ़ता प्रकाश। तो मैं प्रकाश देख के सूक्ष्म वतन हो जाती हूँ। कोई सुंदर कपड़ा देखती हूँ, जब बाधा हुआ तुम्हारी सुंदर सृष्टि में कैसे सुचा होगा, सोने की ज्वाला की जगत होगी, कितनी सुंदर होगी। कोई मनुष्य का व्यवहार अच्छा देखते हैं तो आते हैं वो दुनिया जिसमें हर एक में सात्विकता है, श्रेष्ठता है, अपनेपन की भावनाएं हैं। वहां पर एक दो के साथ सबका कितना क्लोजनेस और कितना प्यार होगा। कोशिश करके हर लौकिक बात को अलौकिकता में बदलने की कोशिश सारा, इसलिए मैं खुश है। तो उसने कहा आपने भी तो मुझे पहले नहीं बताया कि मैं किस लिए खुश रहती। दादी जी का आपने भी तो मेरे से नहीं पूछा कि मैं खुश रहती। तो मानो दोनों तरफ रजामंदी हो गई। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि अगर आप, क्योंकि योग का मतलब ही एकाग्रता, मन की लगन उस एक से लगती, लेकिन एकाग्रता तब तक नहीं होगी जब तक हम अपनी अवस्था को एकाग्र बनाते हैं। बार बार अवस्था बदली। अभी मैं खुश हूं, किसी ने एक बात कह दी, चलो कह दी तो कोई बात नहीं। उसने कहा ये तो बिल्कुल अच्छे नहीं, तो उनका डायग्नोज करने का तरीका है। उनको मैं नहीं अच्छी लगती, सबको थोड़ी सब अच्छे लगते, किसी को अच्छे लगते, किसी को नहीं लगते। कहीं को आपको उसने कहा अच्छा है तो आप खुश हो, उसने कहा नहीं अच्छा तराश हो। तो कोशिश करके हम सभी अपनी अवस्था को जल्दी जल्दी बदले। अभी शांत, अभी अशांत, अभी खुश, अभी ना खुश, अभी प्रसन्न, अभी असंतुष्ट नहीं, कोई बात। कोशिश करें अपनी अवस्था को एक रस बना दे, तभी तो हम एक से टिक हो सकेंगे। एक पर मन